नमस्कार भाइयों और बहनों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं। वैसे तो सभी दिन माता रानी के हैं, लेकिन इन 9 दिनों में, नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कितना सुखदायक और फलदायक रहता है, आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको ये दुर्गा सप्तशती पुस्तक में से दुर्गा कवच का पाठ करके सुनाऊंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये अथ दुर्गा सप्तशती भाषा अनुवाद करूंगी। मंगल आचरण। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसका एक बार फिर से ध्यान करते हैं। मंगल प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सल 3 नेत्रों वाली गौरी को प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। अब इसके आगे से ये देवी कवच शुरू हो जाता है। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडे ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुनि, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, 5वीं स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वीं कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उनकी रक्षा करती है। उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं हो सकता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनकी निस्संदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्राह्मी हंस पर आरूढ़ हैं। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित देवियां सभी शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाश, कुंड, त्रिशूल, उत्तम, शार्ंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल, महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व में इंद्री, आग्नेय कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मांडी एवं नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार दशों दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधारी ललाट की, यशस्विनी बाहों की, बाहों के मध्य की त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्णमूलों की शांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृतकला एवं जीभ की सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की घाटी की चित्रघंटा, तालू की महामाया, ठोडी की कामाक्षी,
वाणी की सर्व मंगला, ग्रीवा की भद्र काली, पीठ की धनुर्धरी, कंठ के भारी भाग की नील, ग्रीवा और नासिका की नल कुबरी रक्षा करे। कंधों की खड़गनी, भुजाओं की वज्रधारिणी, हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदर की शूल धारिणी, नाभि की कामिनी, गुह्य स्थान की गुह्येश्वरी, लिंग की पूतना, और कामिका गुदा की महिषवासिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करे। एड़ियों की नारसिंगी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की अंगुलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्टा कराली और केशों की ऊर्ध्व केशनी रक्षा करे। और पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मैदे की रक्षा करे। रोम के छिद्रों की कौबेरी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी, पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। सभी संधियों की अभेद्या रक्षा करे। मेरे वीर्य की ब्रह्माणी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करे। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायुओं की वज्रहस्ता रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करे। वाराही आयु की, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी गोत्र की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। सुपथा पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजया सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, उसे वहाँ धन लाभ एवं विजय प्राप्त होती है। वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में उसे ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से तीनों काल में इसे पढ़ता है, उसमें दैवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त करता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जंगम विष और तेल के कृत्रिम विष सभी निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र, यंत्र, कवचाव्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नभचर, जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल में उत्पन्न रोग, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देखकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं, तब तक उसके पुत्र पौत्रादि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो भाइयों और बहनों, माता का कवच यहाँ पर संपूर्ण होता है। इसके आगे की पुस्तक मैं कल की वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी। जय माता रानी। भाइयों और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, श्री दुर्गा जी का देवी कवच पढ़ते समय अगर मुझसे कोई शब्द गलत बोला गया हो या मुझसे पढ़ते वक्त कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। इसके आगे की पुस्तक मैं कल की वीडियो में पढ़ूंगी।